अज्ञान क्या है? व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान न होना, सच्ची भक्ति का ज्ञान न होना, सच्चे नाम का ज्ञान न होना, वही अज्ञानता है। अंधेरे के अंदर एक व्यक्ति बहुत ठोकर खाता है, भटकता है, परेशान होता है, लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए देखो हम लाइट जलाते हैं, पेट्रोमस जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन जिस जगह पर लाइट, पेट्रोमस, दीपक जलता है उसी जगह पर उजाला होता है, बाकी और जगह में अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जब सूरज सुबह होती है, सूर्य भगवान निकलते हैं, तो रात्रि का नाश हो जाता है और चारों तरफ जहां भी देखोगे वहां प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला दिखाई देता है। ठीक सजनों, इसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी जन्मों जन्मांतर का अंधकार है, लेकिन इंसान को सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, सच्चे संत मिल जाते हैं, तो हृदय के अंदर वो ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, तो हमारा हृदय के अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और मानव को ख्याल आता है कि संसार की नश्वरता क्या है। ये संसार में भी भाई जी के द्वारा सुना, ये तो एक धर्मशाला है। जैसे हम यात्रा करने के लिए जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वापिस हम अपने जगह में आ जाते हैं, इसी तरह से हम 25 साल, 50 साल, 100 साल के लिए संसार के अंदर आए हैं और इस संसार को छोड़ करके और ये जो रहते हैं वो घर को छोड़ करके, इस शरीर के घर को छोड़ करके, सजनों हमको कहाँ जाना है? हमारा असली घर कौन सा है? उसी का ज्ञान कराने के लिए महान पुरुष संत आते हैं और मानव को सत्संग के माध्यम से यही समझाते हैं कि हे मानव, तू गीता रामायण की बातों को समझ ले, ना माने गीता रामायण की बतिया और ना माने साधु संतों की बतिया। साधु संत एक जीव को बचाने के लिए माइक बजा बजा करके, ढोल बजा बजा करके, एक हारमोनियम बजा बजा करके एक जीव को जगाने के लिए आते हैं। ये इंसान ये जीवन बारंबार नहीं लेता है, यही एक जीवन है। किसी जीवन में तू ज्ञान को पा सकता है, ज्ञान को जान सकता है और भजन ध्यान करके तेरे जीवन को तू लख 84 से बचा सकता है। लेकिन ना माने गीता रामायण की बतिया, ना माने साधु संतों की बतिया और शीश पकड़ कर रोई रही रे मायाधारी दुनिया। सजनों, संत महान पुरुष मानव को यही समझाने के लिए आते हैं कि हे इंसान, तू रात दिन कोलू की बेल की तरह झूठ कपट से धन को कमाई रही हो, सोए के निंदिया में श्वास गवाए रहे हो। सजनों, महान पुरुष संत मानव को समझाते हैं कि रात दिन तो कोलू की बेल की तरह लगा हुआ है, लेकिन जो कमाई तू करने के लिए आया है संसार के अंदर, जो तेरी असली कमाई है उसके लिए तो तू लापरवाही करता है, इसके लिए तू केयरलेस रहता है। लेकिन हे इंसान, तू थोड़ा समय तेरी असली कमाई कर ले, क्योंकि सजनों एक कमाई तो सब कुछ यहीं रह जाएगी, साथ जाएगी तो भगवान की भक्ति रूपी कमाई जाएगी।
सदगुरु सच की सेवा रूपी कमाई जाएगी, भजन सुमिरन रूपी कमाई जाएगी, बाकी सब कुछ यही रह जाता है। देखो बड़े बड़े राजा महाराजा आप देख रहे, सिकंदर के पास कितना धन था, 51,000 ऊंट ऊपर तिजोरी की चाबी थी। कितना? 51,000 ऊंट ऊपर। लेकिन जोड़ते गया इकट्ठा करते गया, और अचानक जब तबीयत खराब हुई तो देखो सजनों, सिकंदर सोया सोया विचार कर रहा है, अरे मैंने इतना धन कमाया, लेकिन मैंने इस हाथ से मैंने कभी भी साधु संतों को 2 रुपया दक्षिणा भी नहीं दिया। सोए विचार करना लगा कि अरे रात दिन मैंने कितनी मांग उजाड़ दिया, कितने बच्चे अनाथ कर दिया, कितना लोगों का ऐसे छीन लिया, लेकिन वो कोई तीसरा ही व्यक्ति उसको यूज करेगा, दूसरा ही व्यक्ति कोई मौज उड़ाएगा, मैंने तो अपने हाथ से कुछ भी नहीं किया। सिकंदर पछता रहा है। सिकंदर सोच रहा है कि अरे मैं करूं भी तो अब शरीर में जान नहीं, मैं क्या करूं। उसने देखो 3 पत्नी थी और सारे बच्चे, बीबी बच्चे को, रिश्तेदार सगे संबंधी सबको इकट्ठा किया, और सबको इकट्ठा करके सिकंदर ने क्या कहा कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो उस पर तुम फूल बरसाना नहीं, जनाजा ले जाओगे।